Alright, so let's start with question number 1. Question number 1 says the electronic configuration of 4 atoms are given in brackets. ठीक है, P है हमारे पास 1s2 2s2 2p1, Q है 1s2 2s2 2p5, R है 1s2 2s2 2p6 3s1, S है हमारे पास 1s2 2s2 2p2. The element that would most readily form a diatomic molecule is it A, P, Q, R और S? What do you think? अब देखो, let's solve this one by one. ठीक है, आराम आराम से solve करते हैं. Let's arrive at the correct answer. ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ P की, तो P का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1. नाउ दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच एलिमेंट इफ आई आस्क यू? दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन 1s2 2s2 2p1. ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इट इज़ 1s2 2s2 2p5, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन. ठीक है, अगर मैं बात करूँ R विच इज़ 1s2 2s2 2p6 3s1, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम Na. ठीक है, और अगर मैं बात करूँ S की विच इज़ 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2, that is the electronic configuration of carbon. The element that would most readily form a diatomic molecule is, अब देखो हम सबको पता है, अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ बोरॉन की, if I talk about बोरॉन typically forms covalent bonds. ठीक है, हम सबको पता है usually like covalent bonds बनाता है. Of course it basically does exhibit, I do agree, it does exhibit +3 oxidation state, वो common oxidation state होती है, but boron does not really show +3 oxidation state, वो -3 दिखाता है टाइप. ठीक है, और यहाँ पर 3 covalent bonds बनाता है मोस्टली. ठीक है, सो टिपिकली इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स बट इट्स नॉट रियली नोन फॉर फॉर्मिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि B2. आपने कभी सुना है इट्स लाइक B2 एज अ मॉलिक्यूल अंडर नॉर्मल कंडीशन. सो वी क्लियरली एलिमिनेट P को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, लेट मी एलिमिनेट इट विद अ डिफरेंट कलर. लेट्स चूज अ डार्कर कलर. ओके, वी एलिमिनेट B बोरॉन. अगर मैं Q की बात करूँ तो Q है हमारे पास फ्लोरीन. फ्लोरीन इज़ अ हैलोजन, राइट, एंड हैलोजन्स हम सबको पता है दे डू एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, राइट. इनफैक्ट हैलोजन्स तो एग्जिस्ट ही डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की तरह करते हैं, F2Cl2 Br2 I2. ठीक है, and they exist as diatomic molecules to achieve their octet, right, by sharing 1 electrons. तो या दैट मेक्स दिस द करेक्ट आंसर. तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, बट लेट अस गो थ्रू द अदर ऑप्शंस एज वेल. अगर मैं आर की बात करूँ तो आर है हमारे पास सोडियम. सोडियम है एल्कली मेटल, राइट, 1s2 2s2 2p6 3s1. सोडियम हमारा एल्कली मेटल है. एल्कली मेटल sodium is basically known for losing its valence electrons, right. It loses its valence electron and forms Na+, right. तो even they do not readily form diatomic molecules. Na2 के आपने तो फॉर्म में नहीं देखा होगा, राइट. आयनिक बॉन्ड्स बनाता है, तो ये तो वैसे भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो वी एलिमिनेट दिस एज वेल. और अगर मैं S की बात करूँ विच इज़ कार्बन एक्चुअली मेरा 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है एंड इट डज नॉट रियली फॉर्म सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. कार्बन एज C2 तो नहीं एग्जिस्ट करता है, राइट. It does not really form, it does not really exist as simple diatomic C2 molecule under normal conditions. However, C2 can exist at high temperature. C2 exist कर सकता है high temperature, but normal conditions में नहीं दिखता. So we go with the best and the safest answer, which is option number B, जो कि है Q, हमारा फ्लोरीन. ठीक है, now let's move on to the next question. ठीक है, let me erase this and mark this as the correct answer. Moving on to the next one. ठीक है, question number 2 बोलता है, though we have 2 elements P and Q, they combine to form a compound. If P has 2 and Q has 6 electrons in the outermost shell, what will be the formula of the compound formed? PQ, P2Q, P2Q3 or is it PQ2? What do you think? तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने बोला कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, वी हैव P एंड वी हैव Q. ठीक है, अब दोनों कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ कंपाउंड. ठीक है, जो भी कंपाउंड बना है, P के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं इन इट्स आउटमोस्ट शेल. ठीक है, और Q के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? अब देखो, एलिमेंट P की अगर मैं बात करूँ, जस्ट पुट सम लॉजिक इनटू इट. P के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में. ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा, एवरीबडी वांट्स टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, राइट. नाउ इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, P वुड मोस्ट लाइकली लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज P के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो P क्या करेगा, इट वुड मोस्ट लाइकली लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मोस्ट लाइकली लूज करेगा एंड देयरबाय एक्वायरिंग अ चार्ज ऑफ +2 एंड अचीविंग अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है, तो इन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा टू अचीव अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. एक ऑक्टेट अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. ठीक है, और व्हेन इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स तो P बेसिकली क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा P विल बिकम +2, इट विल एक्वायर अ चार्ज ऑफ +2. ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूँ एलिमेंट Q की, तो एलिमेंट Q हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. नाउ इट्स रियली नॉट पॉसिबल और फीजिबल फॉर द एटम टू लूज ऑल इट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो एलिमेंट Q है विद 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, इट वुड मोस्ट लाइकली गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. वो उल्टा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, राइट.
So Q would most likely gain 2 electrons in order to complete its octet, and because it will gain 2 electrons, it will acquire a charge of -2. ठीक है, it will form an anion with a charge -2. तो अब हमारे पास बिकॉज P आ गया +2, Q आ गया -2, so how do you deduce the formula? You criss cross the valencies. ठीक है, हम valencies को criss cross करते हैं, तो this becomes P2Q2. ठीक है, और ये हम फिर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, so it becomes PQ. So that makes option number A the correct answer. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, इतना सबको समझ आया? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2? 3, 4, 8 और 6. व्हाट डू यू थिंक? कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन? तो अब देखो, लेट अस सी हाउ डू वी गो अबाउट इट. अब देखो, अगर मैं नाइट्रोजन की एक्चुअली बात करूँ, 1 सेकेंड, लेट मी चूज अ बेटर कलर एंड देयर वी गो. ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन हम सबको पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेटा क्या होता है. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3. ठीक है, अब मैं इसके जो आउटमोस्ट शेल है वो है सेकंड शेल. सेकंड शेल में एक्चुअली आप देखोगे 2s पे 2, 2p पे 3 इलेक्ट्रॉन. सो इट हैज़ अ टोटल ऑफ 2 + 3 विच इज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स. ये हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इट विल नीड 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट डज. इट एक्वायर्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स. 5 इलेक्ट्रॉन्स तो है इसके वैलेंस शेल में. ठीक है, 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. गेन नहीं करता, एक्चुअली में शेयर करता है विद अनदर नाइट्रोजन आटम. So it will actually, it will need 3 more electrons to complete its octet. So what it does is, this nitrogen, which has like a 1, 2, 3, 4, 5, total of 5 electrons, will combine with another nitrogen which has a total of 5 electrons in the valence shell. और अब ये दोनों क्या करेंगे ना, they will actually form a triple covalent bond. तो ये इसके पास 1, 2, 3, 4, 5 एटम्स है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर कर लेगा एंड देयर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट. और इन द सेम वे ये जो दूसरा नाइट्रोजन है ये भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा एंड दे बोथ ऑफ देम दे एक्चुअली फॉर्म अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट. तो अब जैसे कि हम सबको पता है ईच शेड पेयर की अगर मैं बात करूँ, ईच शेड पेयर में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो ठीक है, ईच शेड पेयर में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? 1, 2, 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बीइंग शेयर्ड, राइट. तो वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, विच अकाउंट्स फॉर अ टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन. एक बॉन्ड पेयर में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में हमारे पास 6 होंगे. सो दैट मीन दैट टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, राइट. सो वी गो विद ऑप्शन नंबर D, which is 6. That's the correct answer. I hope I've simplified the concept for you. Okay, and moving on to the next one. A pair of electrons present between 2 identical non-metals. A pair of electrons is present between 2 identical non-metals. It is shifted to one of the moving on to question number 4. Question number 4 says a pair of electrons is present between 2 identical non-metals. अब एक pair of electron present है 2 identical non-metals के बीच में. Now what will happen to the pair of electrons? Is it gonna shift to one of the atoms? Is it shared equally between them? C हो जाएगा undergoes addition reaction, और D they have same spin. What do you think? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, we have a pair of electrons which is present between 2 identical non-metals. A pair of electrons is present between 2 identical non-metals. What do you think is gonna happen to it? It is gonna do what? It's gonna be shared equally between them, right? Fourth का हमारे पास हो जाएगा B. It's gonna be shared equally because यहाँ पे लिखा है ना कि both the non-metals are identical to each other. तो अगर मैं कोई भी non-metal ले लूँ, let's say मैं फ्लोरीन ले लूँ, तो अगर मेरे पास दोनों identical non-metals है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है वो सेंटर में ही रहेगा ना, बिकॉज सेम दोनों आइडेंटिकल है नॉन मेटल्स, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों में से कोई भी कम्प्लीटली अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर पाएगा. इट विल नॉट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नथिंग बट द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों इक्वल इंटेंसिटी के साथ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, विच मीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर विल एक्चुअली रिमेन इन द सेंटर एंड दैट मेक्स बी द करेक्ट आंसर, विच इज़ इट इज़ शेयर्ड इक्वली बिटवीन दैम. ठीक है, moving on to the next one. Question number 5 says in which of the following molecules octet rule is not followed? इनमें से कौन से molecules में octet rule follow नहीं हो रहा है? Is it A NH3, is it B CH4, is it C CO2, is it D NO? What do you think? ठीक है, तो इनमें से कौन से molecules में octet rule जो है वो follow नहीं हो रहा है? NH3 में, CH4 में, CO2 में और NO में. Let's solve it together. ठीक है, let's just discuss it together. अब देखो exactly यहाँ पे क्या हो रहा है.
अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, सबसे पहले हमारे पास NH3 का क्विकली स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। हम सबको पता है नाइट्रोजन में भी हैव अ टोटल ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, राइट। 1s2 2s2 2p1 यही होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन हम सबको पता है NH3 में नाइट्रोजन जो है इट फॉर्म्स 3 सिंगल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, ठीक है। NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है, फॉर्म्स 3 सिंगल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अब मैं अगर बात करूँ ईच बॉन्ड में, अगर आप देखोगे ईच बॉन्ड में इफ़ यू सी ईच बॉन्ड हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो हाँ, एग्जैक्टली कंप्लीट है, राइट। यू सी ये 1 2 2 लोन पेयर हो गए, यहाँ 3 4 5 6 7 8 विच मीन्स नाइट्रोजन में ऑक्टेट रूल इज बीइंग फॉलो, ठीक है। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन में हम सबको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड हाइड्रोजन इज देखो एक हाइड्रोजन पे 1 2, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2, बिकॉज हाइड्रोजन तो अपना ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे ड्यूप्लेट इज़ बीइंग फॉलोड एंड हेंस इट्स स्टेबल फॉर हाइड्रोजन एज वेल। तो हाँ, NH3 में तो फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हमें पता करना है कि ऑक्टेट रूल किस में फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। NH3 में तो हो रहा है। अगर मैं बात करूँ CH4 की अगर मैं बात करूँ तो CH4 एक्चुअली में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कार्बन इज़ बेसिकली फॉर्मिंग तो कार्बन हम सबको पता है कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। इट हैज़ अ टोटल ऑफ 1 2 3 and 4, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इट्स एक्चुअली फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, ठीक है। 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इट लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ऐसा एक सॉर्ट ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सा बनता है। तो यहाँ पे इट्स फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड्स, राइट, विद हाइड्रोजन एटम्स। और हम सबको पता है ईच एटम एज आई सेड हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 1 2 and as we are all aware each bond pair has 2 electrons। इसमें 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन में हम क्लियरली देख सकते हैं कार्बन हैज़ अ टोटल ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इटसेल्फ 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसमें ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन ड्यूप्लेट फॉलो करता है। ड्यूप्लेट इट वांट्स टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम। तो इनफैक्ट हम हाइड्रोजन में भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हर हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 इस वाले हाइड्रोजन की बात करूँ तो इसमें भी 1 2, इस वाले हाइड्रोजन में भी 1 2, इस वाले हाइड्रोजन की बात करूँ इसमें भी 1 2, विच मीन्स हाइड्रोजन भी अपना ड्यूप्लेट अचीव कर रहा है, हेंस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो हम ये तो दोनों क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट वन। CO2 की बेटा अगर मैं बात करूँ, CO2 की बात करूँ तो CO2 में देखो हम सबको पता है। सो लेट मी इरेज दिस नाउ एंड लेट्स डिस्कस अबाउट CO2, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, लेट्स टॉक अबाउट CO2। अब अच्छा मैं CO2 की अगर बात करूँ तो CO2 का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, राइट। कार्बन के पास हम सबको पता है कार्बन हैज़ अ टोटल ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड व्हाट कार्बन डज इज इट बेसिकली फॉर्म्स डबल बॉन्ड्स विद 1 ऑक्सीजन ईच, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। सो कार्बन इज बेसिकली फॉर्मिंग डबल बॉन्ड्स। इट्स फॉर्मिंग व्हाट, इट्स फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन ईच। टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ अराउंड कार्बन तो कितने हो जाएंगे, वी हैव 1 2 3 4, एक बॉन्ड में 2 होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि हाँ कार्बन की बात करूँ तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन इज़ 8। तो यहाँ पे तो ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए बात करूँ तो ऑक्सीजन में हम सबको पता है ऑक्सीजन हैज़ अ टोटल ऑफ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ अ टोटल ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 1 2 3 4 5 6, इट हैज़ अ टोटल ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जिसमें से 2 तो उसने बॉन्ड बनाने में शेयर कर दिए। तो अब लेट्स सी ऑक्सीजन के अराउंड ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, देखो ना। इट हैज़ टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। so you can clearly see ऑक्सीजन के केस में भी ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। सेम गोज विद दिस, राइट। 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें से 2 जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड दिस ऑक्सीजन एज वेल। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन तीनों के केस में भी ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो अगेन हमें सिर्फ एक ही बचा, नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, बट अगेन वी विल जस्ट नॉट सिंपली डू द गेस वर्क हियर, वी विल सी कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्यों करेक्ट आंसर है। तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ बेटा, हम सबको पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p1, राइट। नहीं 2p3, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। 2s2 2p3 विच मीन्स नाइट्रोजन हैज़ अ टोटल ऑफ हाउ मेनी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। यहीं पे ऑक्सीजन की बेटा मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन में हमारे पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन
और ऑक्सीजन की, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करूँ तो नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 18, टोटल ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 तो उसने बॉन्ड बनाने में लगा दिए, ठीक है। उसके बाद अब कितने बच्चे? 1 2 3, और ये चौथा जो पाँचवा था ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। इन द सेम वे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हैज़ अ टोटल ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 तो बॉन्ड में आ गए, 3 4 5 6, करेक्ट, ऐसे ही होता है। अब अगर मैं बात करूँ तो देखो इस केस में ऑक्सीजन जो है वो तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा। ऑक्सीजन के अराउंड देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। बट नाइट्रोजन की अगर बेटा मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन में देखो 1 2 3 4 5 6 7, नाइट्रोजन हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इटसेल्फ। यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, राइट, एंड देयरबाय इट डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, सो यहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। देखा हम एक क्वेश्चन की कितनी डिटेल्स में जा रहे हैं, सो आई रियली होप यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इन अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, बी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स टेक प्लेस, सी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय 1 atom only, or is it D electrons are donated by 1 atom and shared by both atoms? What do you think? कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें बच्चा, कोवेलेंट बॉन्ड में आपको क्या लगता है होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग, राइट। व्हेन आई से इक्वल आई मीन म्यूचुअल। यू नो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, व्हेन देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हाइड्रोजन है, हम सबको बताइए, एग्जाम्पल से ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल कैसे हो सकते हैं? बाय अचीविंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम, ड्यूप्लेट कंप्लीट करके। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एंड देयरबाय दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सो कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स टेक प्लेस। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Question number 7 says during a coordinate bond formation, one electron from an atom is. Question number 7 says during a coordinate bond formation, जब एक coordinate bond बन रहा होता है बच्चा, one electron from an atom is transferred to the other. B is one electron each is lost from both the atoms. C है a pair of electrons is contributed by one atom and shared by both the atoms. और D a pair of electrons is transferred to the other atom. What do you think? During a coordinate bond formation आपको exactly क्या लग रहा है क्या हो रहा है? coordinate bond formation के दौरान क्या हो रहा है? हम सबको पता है यूनिडायरेक्शनल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है ना, मान लो हमारे पास ये एक ए एटम है, ठीक है। ए एटम में वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेट्स से इस ए का ऑक्टेट कंप्लीट है एंड इट्स कंबाइनिंग विद बी एटम जिसके अराउंड लेट्स से 1 2 3 4 5 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो हमें पता है 8 का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो 8 को तो ऐसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए भाई, उसको तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है। बट बी इज जस्ट 2 शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ए क्या बोलता है ना, ए ये नहीं बोलता कि I'm gonna give you my 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज अगर अब ए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बी को दे देगा तो ए का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ए क्या करता है, ए बोलता है कि एक काम कर भाई, तो एक साइड से मेरे जो लोन पेयर है वो शेयर कर ले, मेरा एक साइड से ये लोन पेयर शेयर कर ले, तो ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जैसे कि मैंने बोला, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम विच इज़ ए इन दिस केस, बट इट्स बीइंग शेयर्ड बाय बोथ द एटम। दैट मेक्स ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो डोनर टू रेसिपिएंट जो बेटा बॉन्ड बनता है ना, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम होता है विच इज़ द डेटिव बॉन्ड। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सबको समझ आया? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Which of the following molecules contains covalent and coordinate bonds? इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स है जिसमें कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड्स हैं? A CCl4, B H2SO4, C NaCl और D MgOH whole twice. What do you think? ठीक है, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों तरीके के बॉन्ड्स हैं? CCl4, H2SO4, NaCl और MgOH whole twice. क्या लगता है? कोऑर्डिनेट और कोवलेंट दोनों। तो एक काम करते हैं, क्विकली स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। लेट्स जस्ट क्विकली ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। अब अगर मैं CCl4 की बात करूँ, CCl4 में क्या हो रहा है? कार्बन इज़ बेसिकली फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड्स विथ 4 क्लोरीन एटम्स, राइट। सो कार्बन क्या कर रहा है? 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, राइट। 1 2 3 और ये 4 बना लेते हैं। इट्स फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड्स विथ 4 क्लोरीन एटम्स, ठीक है। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। दिस इज़ प्रीटी मच व्हाट इट लुक्स लाइक। सो कार्बन इज बेसिकली फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लिया। इट्स फॉर्मिंग बेसिकली 4 सिंगल बॉन्ड्स विथ 4 कोवलेंट। सो
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है विथ 4 क्लोरीन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, वो टेट्राहेड्रल है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। तो CCl4 में तो हमारे पास सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है, नेक्स्ट है H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। लेट मी एक्चुअली ऐड अ ब्लैंक स्लाइड। H2SO4 का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बड़ा है, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ऑन अ ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। अब मैंने एक ब्लैंक स्लाइड लिए, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर लुक समवॉट लाइक दिस। ये अपना H2SO4, ठीक है। H2SO4 के स्ट्रक्चर में हमारे पास देखो सेंटर में हमारे पास वी हैव सल्फर, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फर जो होता है ना, इट्स एक्चुअली बॉन्डेड टू OH, बेसिकली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है 2 OH के साथ। सो लेट मी एक्चुअली ड्रॉ ओके, लेट मी ड्रॉ दिस OH यहाँ से एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। 1 सेकेंड, ओके। सो हम सबको पता है सल्फर में वी हैव टोटल ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 16th ग्रुप में लाई करता है ना, राइट। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, NH2 होता है, राइट। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन के अराउंड हम सबको पता है कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के अराउंड भी, 1 2 3 4 5 6। इन द सेम वे 1 2 let me 1 2 3 4 5 6। इन द सेम वे इस ऑक्सीजन के अराउंड भी वी हैव 1 2 3 4 5 6। इन द सेम वे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हाइड्रोजन के हमें पता है हाइड्रोजन में वी हैव जस्ट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब क्लियरली देखो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, सल्फर को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। तो बेसिकली सल्फर क्या करता है, ये ऑक्सीजन से सिर्फ इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ऑक्सीजन से उसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इट हैज़ टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। अब यह क्या करेगा, एक और इस वाले ऑक्सीजन से भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इस वाले ऑक्सीजन से भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, राइट। दैट्स वेरी मच व्हाट हैपेंस। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये ऑक्सीजन बोलता है कि भाई अगर सल्फर तूने मेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो मैं भी तेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करूँगा। तो इन द सेम वे ऑक्सीजन भी ये करता है। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इट हैज़ अ टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये बिकॉज सल्फर ने से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ये भी सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इन द सेम वे अगर इस ऑक्सीजन की बात करो तो इस ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और उसका सल्फर ने से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, तो ये भी सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, राइट। अभी भी ऑक्सीजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, हम सबको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। तो हाइड्रोजन बेसिकली बेटा क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए व्हाट इज ऑक्सीजन गोइंग टू डू, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो अब देखो ऑक्सीजन पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 तो थे, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया तो 7, और इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये रहा 8वां इलेक्ट्रॉन। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी हो रहा होता है, ठीक है। और अगर मैं इन वाले ऑक्सीजन एटम्स की बात करूँ तो हम सबको पता है ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वी हैव 1 2 वी हैव 3 4 5 एंड 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वी रियली रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स। बाबू कितना हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है। तो ये जो सल्फर है ये क्या करता है, इसने अपने बॉन्ड्स बना लिया। अब इसके पास जो लोन पेयर बचते हैं, इट फॉर्म्स सो दिस सल्फर बेसिकली फॉर्म्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये बेसिकली 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना देता है। ये जो सल्फर है, this sulfur basically forms 2 coordinate bonds. What is it forming? It's forming 2 coordinate bonds with the remaining oxygen atom. I hope that is clear. तो इना भी हम कह सकते हैं, राइट, इना भी हम कह सकते हैं कि H2SO4 में हम देखें तो हमें कोवलेंट बॉन्ड्स भी दिखे एंड वी क्लियरली सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज वेल। तो यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स कोवलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो दैट मेक्स H2SO4 द करेक्ट आंसर। बिकॉज अगर मैं बेटा बात करूँ NaCl की, इफ आई टॉक अबाउट NaCl कैटेगरी के लिए, NaCl आयनिक बॉन्ड, एक आयनिक कंपाउंड होता है, राइट, Na+Cl-, इट्स एन आयनिक कंपाउंड, राइट। एंड आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, सो देयर आर नो कोवलेंट बॉन्ड्स एंड नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज वेल। ये तो क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं। MgOH होल ट्वाइस की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो MgOH होल ट्वाइस प्राइमरीली एक आयनिक कंपाउंड ही माना जाता है, बिकॉज इट्स फॉर्म्ड बाय Mg2+ आयंस और 2 OH- आयंस,
ठीक है. तो इट्स प्राइमरीली एन आयनिक कंपाउंड विच इज़ फॉर्म बाय Mg2+ एंड 2 OH- आयन्स. ठीक है. बट हम कह सकते हैं विद इन दी OH आयन्स, OH- जो आयन है उसके अंदर देयर इज अ स्टैंडर्ड कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. बट अगेन कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों होना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद वन ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर बी. आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. क्वेश्चन नंबर 10 बेटा बोलता है, लेट मी इरेज दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ल्यूइस डॉट फॉर्मूला फॉर CO2. इनमें से करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है CO2 का. ठीक है, लेट्स जस्ट क्विकली ड्रॉ इट. ओके, लेट्स जस्ट ड्रॉ इट हियर ओनली, साइड में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स जस्ट डू इट. ठीक है, हम सबको बताया कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p2. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 2 + 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यहीं पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन में हमारे पास है 1s2 वी हैव 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4. सो 2s में 2 2p में 4. So 2 + 4 accounts for a total of 6 electrons. Accounts for a total of what? Accounts for a total of 6 electrons. तो हमारे पास ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. सो लेट्स जस्ट ड्रॉ दैट अकॉर्डिंगली. कार्बन में हमारे पास 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. ऑक्सीजन की बेटा अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 1 2 3 4 5 6. यहीं पे अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ, 1 2 3 4 5 and 6. यही हो रहा है ना राइट. अब देखो, अब लेट्स सी कैसे बनता है. ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो क्या करेगा, इस कार्बन से 2 शेयर कर लेगा. ठीक है, तो यहाँ बेसिकली CO2 में हम सबको पता है ना ये डबल बॉन्ड बन जाता है. सो हम सबको पता है कि कार्बन यहाँ पे, तो इट्स गोना प्रीटी मच लुक लाइक दिस राइट. तो अब यहाँ पे लेट्स सी कि किससे मैच कर रहा है. पहले वाले से देखते हैं मैच करता है कि नहीं. पहले वाले से करेगा, दूसरे वाले से करेगा. लेट्स जस्ट सी. यहाँ देखो, ऑक्सीजन के अराउंड बेसिकली एक, मतलब यहाँ पे 1 2 3 लोन पेयर होने चाहिए और 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 3 बॉन्ड पेयर हो गए. और यहाँ देखो, सॉरी 3 लोन पेयर हो गए. 3 लोन पेयर हैं. मतलब हाँ, इसमें तो सिर्फ 2 ही लोन पेयर रह जाएंगे. ठीक है, 2 तो पार्टिसिपेट कर लेंगे, 2 बॉन्ड पेयर हो गए. इन सेम यहाँ पे 1 2 3 4 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर. हाँ, सो इवन सो दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर. तो 9 का तो ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई होप दैट इज़ क्लियर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, हाउ मेनी एंड वॉट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन NH4+. किस तरीके के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चा NH4+ में. इज इट ऑप्शन नंबर A 4 कोवलेंट बॉन्ड्स. इज इट ऑप्शन नंबर B 3 कोवलेंट बॉन्ड्स एंड 1 आयनिक बॉन्ड. इज इट ऑप्शन नंबर C 4 ionic bonds. Is it option number D which is 3 covalent bonds and 1 coordinate bond. What do you think? ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर. ठीक है, जस्ट इन केस यू हैव सम कन्फ्यूजन. पहली बात तो हम जल्दी से देखते हैं कि NH4 बनता कैसे है. तो व्हेन अमोनिया एक्चुअली कंबाइंड विद H+, ठीक है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं NH4+. आई होप दैट इज़ क्लियर. अब NH4 बेटा बनता कैसे है. देखो हमारे पास नाइट्रोजन है. ठीक है, नाइट्रोजन हाँ बनता कैसे है. हमारे पास नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन ने क्या करा, अमोनिया बना लो पहले. तो अमोनिया ऐसे ही बनता है. नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और यू नो इट फॉर्म्स 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन. ठीक है, तो 3 NH बॉन्ड्स होते हैं. वी हैव 3 NH बॉन्ड्स राइट. ये रहा एक NH बॉन्ड, ये रहा एक NH बॉन्ड, ये रहा एक NH बॉन्ड और ये एक लोन पेयर है. अब ये क्या करेगा ना, अब एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. तो अब यहाँ से समझो कहीं से H+ आ रहा है. ठीक है, यहाँ से इमेजिन करो, यहाँ से हमारे पास H+ आ रहा है. H+ की तो दुनिया लुटी हुई है. हाइड्रोजन स्टिल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, H+ को तो हम प्रोटॉन बोलते हैं, विच मीन देयर आर 0 इलेक्ट्रॉन. अब इन ऑर्डर टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम इट वुड रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इट बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट्स, इट बेसिकली शेयर्स. ठीक है, इट्स लोन पेयर विद हाइड्रोजन आयन. ठीक है, तो हाइड्रोजन H+ आयन के साथ शेयर कर लेता है एक साइड से. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया राइट. दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, तो अब यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन NH4+, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. सो 3 कोवलेंट बॉन्ड्स एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. दैट मेक्स ऑप्शन नंबर D द करेक्ट आंसर. आई होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11.